एक गांव था चंदनपुर नाम से। वहाँ पे एक पति पत्नी रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। राजकुमार की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो। वादा करो मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। राजकुमारी का भूत और इतना कहकर वो चल बसे। के जाने के बाद कुछ महीनों तक उस राजकुमार ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक भी नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो गई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद राजकुमार को लगा कि कोई उसको कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो उसे उसकी पत्नी राजकुमारी दिखाई दी। राजकुमारी बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं तुम्हें हर रोज परेशान करूंगी। और वह इतना कहकर गायब हो गई। राजकुमार घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की और से राजकुमार को अचंभव एक एक बात बता दी। राजकुमार डर के कांपने लगा। अगले ही दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोला, ये प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। राजकुमार घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी राजकुमारी का भूत आए तो उसे मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही ठीक करना। उस रात जब राजकुमारी का भूत वापस आया तो राजकुमार बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। राजकुमारी का भूत बोला। मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिया और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्ते बाद वह एक बार फिर से जैन मास्टर के पास शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर जी, उस भूत से मेरा पीछा छुड़वाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि वह एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोला, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? राजकुमार आश्चर्य से होके बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा। उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम में स्थित पैदा कर दिया। भूत का अनुभव करा रहा था, मास्टर ने समझाया। पर ऐसा था तो वह मेरी हर एक बात कैसे जानती थी? राजकुमार ने पूछा। मास्टर मुस्कुराया, क्योंकि वह तुम्हारे बयान हुआ ही भूत था।
इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानती थी। और इस कारण से और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वह कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। तुम्हें तुम्हारे दिमाग की उपज में छुटकारा मिल जाएगा। राजकुमार अब पूरी बात समझ चुका था। एक गांव में दो चोर रहते थे। एक का नाम संटी तो दूसरे के नाम मंटी। दोनों चोर बहुत चालाक था। एक दिन वो दोनों चोर एक बर्तन को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा था। संता ने बोल रहा था, देख मंटा, ये मैं लूँगा क्योंकि ये मैंने तुम्हारे साथ टके चोरी किया हूँ तो ये मुझे मिलना चाहिए। मंटा ने बोला, नहीं नहीं, ये तो मैं ही लूँगा क्योंकि ये मैंने चोरी किया हूँ, तुम मेरे साथ थे। उसी समय उसी गांव में उसी रास्ते से एक आदमी जा रहा था। वो देखा जो ये दोनों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा है। तब बूढ़ा ने बोला, अरे बेटा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो संती ने बोला, देखिए ना बाबा, हम दोनों ने चोर हूँ। आज रात को जाके एक बर्तन चोरी करके लेके आया हूँ। वो बोल रहा है मैं लूँगा और मैं बोल रहा हूँ मैं लूँगा। अब आगे बताइए ये किसको लेना चाहिए? तब बुढ़ान बाबा ने सोचा, चोरी करना सिर्फ साहस नहीं, दिमाग का भी काम होता है। जिसके पास दिमाग होगा उसको ही मिलना चाहिए। उन्होंने फटाफट बोला, देखो बेटा, ये तो बहुत आसान सा काम है। ये मैं अभी तुम लोगों को ठीक करके देता हूँ जो किसको मिलना चाहिए। तब संटी ने बताया, बताइए बताइए पापा, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए हम लोग राजी हैं। आप मुझे सिर्फ क्या करना होगा वो बताइए। बूढ़ा ने बोला, देखो बेटा, वो सामने एक घर नजर आ रहा है। उस घर में जाओ और जाके जो खाना लेके आ सकता है उसी को ये बर्तन मिलना चाहिए। तो उसी ने उस बर्तन में खाना डाल के खा सकता है और वो बर्तन उसी का हो जाएगा। संटी ने बोला, ठीक है बाबा, ये तो बड़ा आसान काम है। हम दोनों जाते हैं और बर्तन से खाना खा के आते हैं। ये बोल के दोनों ने चले गए। आने के बाद पहले गया, पंटी ने देखा, संटी ने अंदर गया और उसके थोड़ी देर बाद ही उसको घर मालिक ने मार मार के बाहर फेंक दिया और उसने बाहर आके रोना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही फिर बंटी ने अंदर गया। उसकी थोड़ी देर बाद फिर संटी ने ये सारी चीज़ देखने के बाद संटी ने दिमाग लगाया और उसने उसी बर्तन को ले जाकर उसके अंदर 2-4 पत्थर और पानी भर के उसी घर के सामने आग में बैठा दिया। आग से पानी गर्म हो रहा था। ये देख के सामने से घर मालिक बाहर आया और पूछा, ए बेटा बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे घर के सामने? संटी ने बोला, बाबूजी मैं खाना बना रहा हूँ, पत्थर का खाना है।
तो घर मालिक ने बोला, "ए बेटा, पत्थर का खाना, ये तो मैंने कभी नहीं खाया, ना कभी सुना हूँ।" तो बंटी ने बोला, "बाबूजी, ये बहुत स्वादिष्ट खाना होता है, जो खाएगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, इतना टेस्टी बनता है ये खाना।" घर मालिक ने बोला, "अच्छा बेटा, मुझे भी देखो कैसे बनता है, इसमें तो सिर्फ पत्थर है और पानी है।" तो बंटी ने बोला, "बाबूजी, इसमें सब कुछ है, सिर्फ 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी दाल और नमक मिर्चा का डाल दिया जाए तो आप इसका जो खाने का स्वादिष्ट होगा, आप कभी देखा भी नहीं और खा के कभी भूल भी नहीं सकते हैं।" "अच्छा बेटा, मेरा घर तो यहीं है, मैं अभी लेके आता हूँ खाना और मैं इसमें डाल देता हूँ तुम जो जो बोले हो। बस इसमें डालने के बाद मुझे सिर्फ एक बार चखने को ले देना, बस मैं मान जाऊंगा तुम्हारा कहना।" "ठीक है बाबूजी, अब लाइए और देखिए मैं कैसे बना देता हूँ।" ये बोल के वो घर वाले घर के अंदर गया और घर से सामान लेके आया और सामान सारे बंटी को दिया। उसने उसमें डाल दिया और उसके बाद खाना बना। खाना बनाने के बाद वो खाना उसने भी खाया, उसको भी खिलाया और ऐसे ही फिर उसको एक बर्तन मिल गया।